गीत लिखने का तरीका। इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने गीत लेखन पर इस चैनल पर बनाकर लगाया है, उसमें विस्तार से समझा दिया गीत को कैसे लिखा जाता है। आज इस वीडियो में जो भी बचा खुचा आप लोगों का कुछ कन्फ्यूजन है, दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ उन मात्रा क्रमों की बात करूंगा जिनमें आप लोग अपना गीत लिख सकते हैं। देखिए जल्दी से। तरीका नंबर 1। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ की बात यहाँ हम करेंगे। पहला तरीका, पिछले वीडियो पर एक भाई ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, तो मैंने सोचा कि उसी प्रश्न को यहाँ पर आप सब लोगों को बता दूं। उसी प्रश्न का उत्तर कि जब हम मुखड़ा बनाएंगे तो उसमें पहली 2 पंक्तियाँ 16-16 मात्राओं की रहेगी, तुकांत रहेगी आपस में, ठीक है। उसके बाद अगली 16 मात्रा की एक पंक्ति आएगी जो कि टेक रहेगी। अब ये सब तो मैं पिछले 2 वीडियो में बता ही चुका हूँ कि तुकांत कैसे करते हैं उसमें और टेक कैसे लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग से बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। हाँ, तो 16-16 मात्राओं की तुकांत पंक्तियाँ मुखड़े में बनेगी और उसके बाद एक 16 मात्रा की टेक लाइन बनेगी। अब अंतरे की बात करेंगे। अंतरे में पहली 2 पंक्तियाँ 20 मात्राओं की, आपस में तुकांत। अगली 2 पंक्तियां फिर से 20 मात्राओं की, आपस में ये दोनों तुकांत। जरूरी नहीं कि चारों एक तुकांत बने, 2-2 का तुक आप लोग ले लीजिएगा। अब टेक से तुकांत के लिए हम लोग फिर से 16 मात्रा की पंक्ति लेंगे और ये टेक वाली से तुकांत वाली पंक्ति किससे मिलेगी? बिल्कुल सही समझा आपने, इससे। यही हमारे भाई ने प्रश्न किया, तो उसका उत्तर मैंने वहां भी कमेंट में दे दिया है उनको, लेकिन यहां पर भी हम लोग सबको बता दे रहे हैं कि ऐसे बनेगा। एक तरीका गीत का आप देख लिया। अब इसमें मुखड़े और अंतरे में मात्राएं अलग अलग जरूर है, लेकिन अब जितने इस गीत में, ये तो हुआ मुखड़ा, ये हुआ अंतरा। अब इसमें 2, 3, 4 जितने भी अंतरे बनेंगे सब इसी फॉर्मेट के बनेंगे, इसी हिसाब से। बस आपको यही ध्यान रखना है। अब दूसरा तरीका देखिए। अब देखिए दूसरा तरीका। मुखड़ा हमने लिया, पहली पंक्ति 16-14, दूसरी पंक्ति फिर से 16-14, यानी कुल 30-30 मात्राओं की 2 पंक्तियां, दोनों आपस में तुकांत हो गई। और एक 16 मात्रा की हमने टेक लाइन बना ली। अब अंतरा, चूंकि मात्राएं ज्यादा इसमें है, तो हमने अंतरे में 16-16 की एक पंक्ति ली, अगली 16-16 की दूसरी पंक्ति ली और दोनों को आपस में तुकांत कर दिया। और तीसरी में ही 16 मात्रा की टेक से तुकांत वाली पंक्ति ले ली। अब ये टेक से तुकांत वाली पंक्ति इससे मैच करेगी, मतलब पहले हम लोग मुखड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद अंतरा पढ़ेंगे, अंतरे के बाद ये 16 मात्रा की टेक से तुकांत वाली लाइन पढ़ी जाएगी और इसके ठीक बाद ये टेक दोहराया जाएगा। यही गीत को पाठ करने का तरीका होता है। ये एक तरीका हो गया। चूंकि इसमें मात्राएं ज्यादा है, तो इसमें मैंने पंक्तियां अंतरे में घटा दी हैं। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। और ठीक है, आइए एक और दिखला देता हूं। अब यहां देखिए, जो तीसरा तरीका है, ये इस तरह का शिल्प ना आमतौर पर नवगीतों में लिया जाता है, क्योंकि नवगीत कोई अलग विधा नहीं है, गीत का ही एक प्रकार है। और उसमें ध्यान सिर्फ ये रखना होता है कि हम लोग बहुत विस्तार से नहीं लिखें, जो लिखें कुछ नई बात कहें, सकारात्मक बात कहें, उस गीत को आत्मकेंद्रित होने से बचा के रखें और प्रकृति से जुड़ी हुई बात उसमें लिखें। प्रकृति खुद को, स्वयं को प्रकृति का अंग मानकर लिखें, वही नवगीत होता है। तो इस तरह का जो शिल्प है, इसलिए आमतौर पर नवगीत में आप देखेंगे ज्यादा लंबा लंबा नहीं रहेगा, उसमें संक्षिप्त में गहरी बात कहने का विधान है। तो ये इस तरह का जो शिल्प है, इसमें आप देखिए मुखड़ा एक ही पंक्ति का है और वही पंक्ति मुखड़े और टेक दोनों का काम कर रही है। 16-12 की एक पंक्ति है, इसमें तो कांतता आपको नहीं लानी है, क्योंकि 16 मात्राएं लिखेंगे, उसके बाद यति लेंगे और फिर 12 मात्राएं लिखेंगे, और वो जो पंक्ति बनेगी वो मुखड़े और टेक दोनों का काम करेगी। अंतरा बनेगा 16-14 की एक पंक्ति, फिर 16-14 की दूसरी पंक्ति, दोनों आपस में तुकांत। अब यहां ध्यान दीजिए कि जब इस अंतरे में जब हम टेक से तुकांत वाली पंक्ति जोड़ेंगे तो उसी क्रम की जोड़ेंगे जिसका ये मुखड़ा और टेक वाली लाइन है, क्योंकि इसी टेक से तुकांत वाली लाइन के बाद हमको ये टेक दोहरानी है, तो इससे मैच होनी चाहिए, इसका मैच इससे होना जरूरी है, टेक से तुकांत वाली पंक्ति का। तो ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं
जो गीत लिखने में आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि गीत लिखने का तरीका जरूर निश्चित होता है, लेकिन उसमें आपको आंतरिक स्वतंत्रता भी होती है कि आप गीत का पूरा ढांचा कैसे रखेंगे। अब यहाँ भी वही बात है कि चूंकि एक अंतरा आपने इस तरह से बना लिया तो आपको सभी अंतरे, दूसरे तीसरे चौथे जितने अंतरे इसमें आएंगे इसी तरह से बनेंगे। इस हिसाब से मुखड़ा तो यही रहेगा, इसी तरह के बाकी अंतरे आपके बनेंगे। इसी तरह से आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी क्रम बना सकते हैं, बस ध्यान यही रखिएगा कि सुंदर लय अच्छी रहे और जितने भी अंतरे बनेंगे वो सब एक ढांचे पर ही बनेंगे। आशा है जो बचा खुचा संशय आप लोगों के मन में आया होगा पहले 2 वीडियो से वो इसमें बिल्कुल पूरा हो गया होगा। सही है? कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।